इसके सिद्दीक़ अकबर का पता चलता है, इसके फारूक आजम का पता चलता है, इसके उस्मान गनी का पता चलता है, इसके मौला अली का पता चलता है, इसके हसन हुसैन का पता चलता है, इसके गौसे आजम का पता चलता है, इसके गरीब नवाज का पता चलता है। इन बुजुर्गों की मोहब्बत का पता अगर कहीं से चलता है तो उस प्लेटफार्म का नाम मसलके आला हज़रत जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आंखों से लगाई जाती है, वो किताब जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होठों से लगाई जाती है, उस किताब को दुनिया कुरान कहती है। ऐसी किताब जिस किताब के बारे में हमारे और आपके आका कायनात के मसीहा रहमते आलम जाने आलम रूह आलम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। इको कम करो थोड़ा सा। खुद भी कुरान पढ़ो और दूसरों को भी, खुद भी कुरान पढ़ो और दूसरों को भी। अब हमें और आपको ये तय करना होगा कि हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बेटों को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपनी बहनों को भी कुरान पढ़ाएंगे। जिंदगी का ये मकसद बना लिया जाए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। मुल्क नेपाल वालों जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, कौन ऐसा इंसान होगा जिसके दिल में हसरत ना हो कि मुझे जन्नत मिल जाए? बोलो, सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? अगर सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं तो जरा मालिक के जन्नत के नाम पर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब जरा देखिए, सबकी ख्वाहिश के मुझे जन्नत मिल जाए, मगर जन्नत में जाने का रास्ता क्या? जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? तो हमारे और आपके आका कायनात के मसीहा रहमते आलम जाने आलम इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिर इल्म। नबी फरमाते हैं हर मकाम पे जाने के लिए किसी रास्ते का अख्तियार करना जरूरी है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। अब जरा बताओ प्यारे, कि आज हम थोड़ी देर में देखेंगे उन बच्चों के सर पे ताज डाला जाएगा, ऐसा ताज जो यहां भी चमकेगा, मैदाने महशर में भी चमकेगा। मगर ये मुल्क नेपाल वालों, हाफिज यहां से बने, आलिम यहां से बने और ये कुरान यहां से बने। याद रखना, अपने दिल के टुकड़े को वही पढ़ाना जहां उलूमे मुस्तफा का जाम पिलाया जाता है और साथ ही साथ इश्क़े मुस्तफा का भी जाम पिलाया जाता है। अपने दिल के टुकड़े को, अपने आँख के तारे को उसी इदारे में पढ़ाना, उसी मदरसे में पढ़ाना, उसी जामिया में पढ़ाना जहाँ दरसगाह में बैठकर उलूमे मुस्तफा का जाम दिया जाता हो और उसी मदरसे में इश्क़े मुस्तफा का दर्स दिया जाता हो। जब ऐसे मदरसे से आपका बेटा हाफिज बन के निकलेगा, आलिम बन के निकलेगा, तो वो मुस्तफा का वफादार बनेगा, नबी का आशिक बनेगा, नबी पे जान लुटाने वाला बनेगा। और अगर गलती से भी आपने अपने बेटे को ऐसे मदरसे में भेज दिया, ऐसे इदारे में भेज दिया जहां
पढ़ाया तो जा रहा है, हाफिज तो बनाया जा रहा है, आलिम तो बनाया जा रहा है, मगर बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं सिखाई जा रही है, अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं सिखाई जा रही है, बुजुर्गों की चौखट से निस्बत का तरीका नहीं बताया जा रहा है। तो फिर याद रखो, आपके दिल का टुकड़ा आलिम बनकर तो आएगा, मगर आकर के गुस्ताख हो जाएगा, नबी की शान में बेअदबी करेगा और क्या बोलेगा, नबी मेरी तरह है, मुस्तफा मेरी तरह है, माज़अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, जब ऐसे मदरसे में पढ़ाओगे जहां बदअकीदगी होगी, जहां बदअकीदगी होगी, तो आपके दिल का टुकड़ा पढ़ लिख करके भी आएगा तो गुस्ताखे मुस्तफा बन जाएगा, मगर आपका बेटा मुफ्ती अशरफ साहब के करीब होके पढ़ेगा, आपका बेटा इस तरह के जामिया में पढ़ेगा, तो जानते हो प्यारे, आपके दिल का टुकड़ा, आपकी आंख का तारा जब मदरसे से निकलेगा तो वो अपनी बोली नहीं, बरेली वाले अहमद रजा की बोली बोले, बरेली वाले अहमद रजा की बोली बोलेगा। ऐसे दायरे में आपका बेटा पढ़ेगा जहां इल्म के साथ साथ आशिक भी बनाया जाएगा, तो फिर आपका बेटा जामिया से जब बाहर आएगा तो उन जालिमों को चैलेंज करेगा, ये जालिम तुम मेरे नबी को अपनी तरह कह रहा है, तुम मेरे आका को अपनी तरह कह रहा है, आओ मैं बताता हूँ मेरे मुस्तफा कैसे है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। जब आपका बेटा आशिक मुस्तफा बन जाएगा, इसके मुस्तफा में झूमेगा, और अगर गलती से भी आपने अपने बेटे को, अपने दिल के टुकड़े को ऐसे मदरसे में पढ़ाया जहां बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं, अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं, बुजुर्गों की चौखट से निस्बत नहीं, तो आपका बेटा गुस्ताख हो जाएगा। और फिर जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी में कमी तलाशने लगे, उसी नबी में नुक्स तलाशने लगेगा, उसी नबी में कमी तलाशने लगेगा। मगर मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला की बारगाह में जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा इल्म हासिल करेगा, ये उनके दिल में इसके मुस्तफा का ऐसा जाम डाल देंगे, ऐसा शरबत डाल देंगे कि आपके दिल का टुकड़ा उन जालिमों को चैलेंज करेगा कि तुम मेरे नबी में कमी तलाशता है, आज मैं बताता हूँ मेरा रसूल कैसा है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ। माशाअल्लाह सुभान बहुत मुसलमानों, पता चला मदरसा वो भी है, मदरसा ये भी है, मगर एक मदरसे में मुस्तफा का वफादार बनाया जाता है और एक वो जगह है जहां मुस्तफा का गद्दार बनाया जाता है। तो बताओ फैसला कहाँ हो, आप अपने लाल को कहाँ पढ़ाओगे? तो आपके दर का एक एक बंदा बोलेगा, एक एक बूढ़े बोलेंगे, एक एक जवान बोलेंगे, एक एक बच्चे बोलेंगे, ए सगीर राजा मैं अपने भाई को तो वहीं पढ़ाऊंगा जहाँ इसके मुस्तफ़ा की नहरें बहती है, मैं अपने बेटे को तो वहीं पढ़ाऊंगा जहाँ इसके मुस्तफ़ा का जाम पिलाया जाता है, मैं अपने दिल के टुकड़े को वहीं पर पढ़ाऊंगा जहाँ कौसो खादा की मोहब्बत का चिराग उसके सीने में चलाया जाता है। तो मैं कहूंगा प्यारे, जब आपके लाल ऐसे मदरसे में पढ़ेंगे तो आपका बेटा अपनी बोली नहीं बोलेगा, बरेली वाले अहमद रजा की बोली बोलेगा, बरेली वाले मुफ्ती आजम की बोली बोलेगा। आपके दिल का टुकड़ा जब बोलेगा तो ताजु शरिया की बोली बोलेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। तवज्जो चाहूंगा, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। भूल गए? पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से पूरा मजमा, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। कुरान
एक ऐसी किताब है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर जर्मन पहुंचा और जर्मन की लाइब्रेरी में बैठ गया। चार जानी नजर दौड़ा रहा है। लाइब्रेरी की रैक में एक किताब पे नजर पड़ी। किताब के टाइटल पेज पे लिखा था कुरान, बाइबल और साइंस। डॉक्टर सोचा बड़ी दिलचस्प किताब मालूम हो रही है, इस किताब को पढ़ा जाए। वो डॉक्टर किताब को लाया, पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे पहुंचा तो उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई हैं। यानी कि इंसान पानी से बनाया गया है, जानवर पानी से बनाया गया है, चरिंदो परिंद पानी से बनाए गए हैं। यानी जितनी भी जानदार चीजें हैं वो पानी से बनाई गई हैं। मगर आगे कोई दलील नहीं है, आगे कोई सबूत नहीं है। अब वो डॉक्टर परेशान हुआ कि लिखा हुआ है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं वो पानी से बनाई गई है, मगर दलील नहीं है, सबूत नहीं है। अब उसने दलील खोजना शुरू किया। बड़े से बड़े मुसन्निफ, बड़े से बड़े राइटर की किताबों को पढ़ना शुरू किया। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े साइंटिस्ट की किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। हार करके आया मजहबी किताबों के पास। सोचा मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, मजहबी किताबों की स्टडी करते हैं, हो सकता है धार्मिक किताबों में मिल जाए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जितनी भी अक़वाम रहती है, उनके पास जो किताबें हैं वो किताब को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। मगर वो कम नसीब इस्लाम के करीब नहीं आ रहा है, कुरान के करीब नहीं आ रहा है, साहिब कुरान की सीरत के करीब नहीं आ रहा है। वो इस्लाम से नफरत करता था, माज़अल्लाह कुरान से नफरत करता था, इसलिए कुरान के करीब नहीं आ रहा है, मुस्तफा की सीरत तैयबा के करीब नहीं आ रहा है। मगर जब कहीं सबूत न मिल सका, जब कहीं दलील न मिल सकी, तो हार करके कुरान के करीब आया, कुरान के करीब आया, कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कुरान करीम के एक आयत पे पहुंचा तो वो डॉक्टर चीखने लगा, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है, और जिस रसूल पे तू नाजिल हुआ वो रब का रसूल सच्चा है। कुरान बोल रहा है वो जानना मिनल माई कुल्ला शैइन है। दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं अल्लाह ने उसे पानी से बनाया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अब जब उसने देखा कुरान में दलील मिल गई, सबूत मिल गया, तो उसने सोचा कि क्यों न इस मजहब को कबूल कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। उसने अपने बातिल दीन से तौबा किया और पढ़ लिया कलमा तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मुल्क नेपाल वालों, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, साहिबे कुरान के खिलाफ अपनी जबान निकाल रहे हैं। मैं उन्हें मोहब्बत भरा पैगाम देना चाहता हूँ, ए कुरान के खिलाफ बोलने वालों, ए साहिबे कुरान के खिलाफ अपनी जबान निकालने वालों, आओ कुरान के करीब आकर देखो, आओ मुस्तफा करीम की सीरत तैयबा को पढ़कर देखो। जिस दिन तुम मोहब्बत के साथ कुरान के करीब हो जाओगे, आका करीम की सीरत तैयबा को पढ़ोगे, मेरा दावा है तेरे दिल से इस्लाम की नफरत का चिराग बुझ जाएगा और तेरे दिल में भी इस्लाम की मोहब्बत का चिराग जल जाएगा। तुम भी कलमा पढ़ने पे मजबूर। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फिक्रे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ।
अगर बात समझ में आ रही है दोनों हाथों को उठा के बोलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा प्यारे, आज बताओ इल्म की कितनी जरूरत है। माशाअल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। भूल गए आप लोग, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। तवज्जो चाहूंगा, तालीम की कितनी जरूरत है। याद रखिए, आप चौराहे पे बैठकर, चाय की दुकान पे बैठकर, पान की दुकान पर बैठकर आप चर्चा करते हो कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, तबाही के किनारे हम खड़े हो गए हैं। और मुसलमान चाय की दुकान पर बैठकर अपनी तबाही का चर्चा कर रहा है। एक चाय की दुकान पर बैठ करके अपनी तबाही का चर्चा करने वालों, एक पान की दुकान पर बैठकर अपनी बर्बादी का चर्चा करने वालों, याद रखो, चाय की दुकान पर तुम बर्बादी का चर्चा करोगे तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। बाजार में अगर अपनी बर्बादी की चर्चा करोगे तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो कुरान के करीब आना होगा। तुम चाहते हो तुम्हें मंजिल मिल जाए तो कुरान के करीब आना होगा। चूंकि कुरान एक ऐसी किताब है, मुसलमान जहां जाना चाहे कुरान अपने अजमत से उसे पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी, फजीलते इल्म। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। तो जरा बताइए हम लोग मसलकन क्या है? मसलकन हम लोग हनफी है। कौन है? जोर से बोले, कौन है? हनफी। मगर सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हनफी नहीं बल्कि हम्बली है। तवज्जो चाहो, क्या है? हम्बली। सैयदना सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल, आपका जमाना है, आपके जमाने में एक फिरका पैदा हुआ, आपके जमाने में एक फिरका पैदा हुआ। उस फिरके का नाम है मुअतजिला। उस फिरके का नाम क्या है? मुअतजिला। लोगों को कैसे गुमराह करने वाले गुमराह करते हैं। आज भी लोग नमाज की बात करते हैं, रोजे की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं। आप कहते हो सही तो कर रहा है, नमाज की बात कर रहा है, सही बोल रहा है, ज़कात की बात कर रहा है, सही बोल रहा है, हज की बात कर रहा है, सही बोल रहा है। आप कहोगे सही बोल रहा है, सही, ऐसी सही में सही कहते कहते धीरे से बोलता है। नबी पे सलाम बंद करो, फातिहा करना बंद करो, सलाम पढ़ना बंद करो, मिलाद करना बंद करो। अजीब मामला है, नमाज की बात करने आया था, मिलाद बंद कर रहा है। नमाज की बातें करने आया था, फातिहा बंद कर रहा है। नमाज की बातें करने आया था, मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग बुझाने की कोशिश कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, हर दौर में ऐसे फिरके रहे हैं जो मुस्तफा करीम के दीवानों के दिल से उनकी मोहब्बत का जो चिराग जल रहा है उसे बुझाने की कोशिश की है। आओ देखो, इमाम अहमद बिन हम्बल है, फिरके का नाम क्या है? मुअतजिला। तवज्जो, वो फिरका वाला क्या कहता था कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं या कुछ भी है सब अल्लाह की मखलूक है। क्या है? सब अल्लाह की मखलूक। तो सीधे साधे तो कहेंगे सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। आसमान अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, इंसान अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, चरिंदो परिंद अल्लाह की मखलूक है। ये सब अल्लाह की मखलूक। तो मुल्क के नेपाल वाले कहेंगे सगीर रज़ा, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? सब तो अल्लाह की मखलूक ही तो है। आसमान अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, इंसान अल्लाह की मखलूक है, सब अल्लाह की मखलूक। मगर कहते कहते क्या कह गया जानते हैं? कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। माज़अल्लाह। क्या कहा?
कुरान भी अल्लाह की मखलूक। तवज्जो चाहूंगा, ये गुमराह करने वाले चिंटू लोग, बहरूपिये लोग, जिनका पायजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, कैसे कैसे गुमराह करते हैं। का कुरान भी अल्लाह की मखलूक। इतना सुनना था कि इमाम अहमद बिन हम्बल उठे और कहा, नादान, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। अल कुरानी कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है, वो गैरुल मखलूक, और ये मखलूक नहीं है। अल्लाहु अकबर। क्यों जानते हैं प्यारे नेपाल वालों, सुनो कैसे गुमराह कर रहा है, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह की मखलूक जो भी है उसे मिट जाना है। उसे क्या होना है? मिट जाना है, खत्म हो जाना है। यानी आसमान अल्लाह की मखलूक है, मिट जाएगा। जमीन अल्लाह की मखलूक है, मिट जाएगी। इंसान अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। इसी में क्या कहा? कुरान अल्लाह की मखलूक है। यानी कुरान भी मिटने वाली किताब, खत्म होने वाली किताब। अल्लाहू अकबर। वो जालिम मुसलमानों के ईमान पर खंजर चलाने की कोशिश कर रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने चैलेंज किया, नादान सुन, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का कलाम है, कलाम। और जो अल्लाह का कलाम होता है ना, वो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह की सिफत होती है। और न अल्लाह को मौत आएगी, न अल्लाह के सिफात को मौत आएगी। अब तवज्जो चाहूंगा, जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने कह दिया कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है, तो उन जालिमों ने क्या किया? इमाम अहमद बिन हम्बल को गिरफ्तार कर लिया, कैद खाने में डाल दिया और 2-4 पहरेदार लगा दिया। देखते रहना कहीं ये भागने न पाए। 2-4-5 दिन जब गुजर गए तो बगदाद के चौराहे पर से 1 हफ्ते जब गुजर गए, 5-6 लोग दौड़े हुए आए। कहाँ आए? जहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद खाने में रखा था। देखा बहुत सारे लोग खड़े हैं। कहा क्या कर रहे हो? कहा अहमद बिन हम्बल इसी कैद खाने में है, हम बाहर इसलिए खड़े हैं कि वो भागने न पाए। इतना सुनना था। उन लोगों ने कहा, नादान, पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो। अरे तुम जिसकी पहरेदारी कर रहे हो वो तो बगदाद के चौराहे पर खड़े होकर के तकरीर कर रहा है और बोल रहा है कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम। बगदाद के चौराहे पर अब इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद खाने से निकाला गया। कहा, अहमद बिन हम्बल, ये फैसला तेरा है, ये तहरीर तेरी है, ये फतवा तेरा है, बदल लो, बदल लो। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, नादान, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं कहता रहूंगा कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी रहेगा मैं कहता रहूंगा कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। जानते हो प्यारे, उन जालिमों ने फैसला सुनाया अहमद बिन हम्बल के जिस्म पे कोड़े मारे जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल के जिस्म पे कोड़ा मारा जा रहा है। एक कोड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल के पाजामा के इज़ारबंद पे लगा, इज़ारबंद कट गया और आपका पाजामा नीचे की तरफ आने लगा। अरे करीब क्या आपका पाजामा नीचे आ जाता। इमाम अहमद बिन हम्बल ने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला ए परवरदिगार
आलम मेरे आबरू की हिफाजत करना। ए मौला मैंने कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी लहू की बलहारी दी है। ए मौला मैंने कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, अपने लहू की कुर्बानी दी है। मौला मेरे आबरू की हिफाजत करना। तारीख बताती है इमाम अहमद बिन हंबल का पाजामा खुद ब खुद ऊपर होता है, लगता है किसी ने बांध दिया है। मुल्क नेपाल वालों, जब नबी का दीवाना नामूस रिसालत के लिए अपनी जान की बलहारी देता है, कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी जान की बलहारी देता है, तो नबी के ऐसे दीवानों की हिफाजत परवरदिगार किया करता है, रब किया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और अगर याद हो तो पूरा मजमा बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। अब जरा गौर कीजिए, इमाम अहमद बिन हंबल विसाल फरमा गए, आपका इंतकाल हो गया। तारीख बताती है कि आपके जनाजे में बगदाद के बहुत बड़े मैदान में जब आपकी नमाज हुई ना तो 50,000 का मजमा था। जरा गौर करें प्यारे, न इंटरनेट का जमाना, न इंटरनेट का जमाना, न इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना, न प्रिंटेड मीडिया का जमाना, न सोशल मीडिया का जमाना, न मोबाइल, मगर वारे इमाम अहमद बिन हंबल जो खुदा का हो जाता है, जमाना उसका हो जाता है। नारे तकबीर। जिन बच्चों के सरों पे आज दस्तार रखी जानी है, जामिया नज़मिया अमजदिया के तमाम तलबाए कराम की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद वो मंजर भी देखेंगे आप, मोहब्बत से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जामिया नज़मिया अमजदिया, हज़रत अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। देखिए आए हैं, ये देखिए जामिया के असातिज़ा ने, जामिया के सदर सेक्रेटरी खजांची वो मेंबरान ने 1 साल जो मेहनत किया और अपनी गोद में आपके लालों की जो परवरिश की, आप जब अपने बेटे को लेकर आए थे तो मदरसे में आपने अपना बेटा दिया था, मगर आज जामिया आपको आपका बेटा नहीं मुस्तफा का नायब दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया नज़मिया अमजदिया। आज आपका बेटा नहीं बल्कि मुस्तफा का नायब है। और नायब कैसे सुना है, बल्कि ये कहा जाए कि मुस्तफा का वारिस सुना है, नबी का वारिस है। कैसे वारिस? दुनिया का कोई भी बाप हो, कोई भी बाप, लाखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जब वो मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा? उसकी विरासत का वारिस कौन होगा? उसका बेटा होगा ना। बोलिए, उसकी औलाद होगी, बेटा हो या बेटी। दुनिया के किसी इंसान का प्रॉपर्टी छोड़ के वो जा रहा है तो उसकी विरासत का वारिस उसका बेटा या बेटी। मगर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अल उलमाउ वारिसतुल अंबिया, मेरे वारिस उलमा होंगे। नबी ने घर वाले को नहीं बनाया, नबी ने अपने बेटों को नहीं बनाया, नबी ने अपने नवासों पर कैद नहीं रखा।
कि नवासे ही मेरे वारिस होंगे, मक्के वाले ही मेरे वारिस होंगे, मदीने वाले ही वारिस होंगे। नहीं प्यारे, नबी ने ये नहीं कहा कि सैयद ही मेरे वारिस होंगे, नबी ने ये नहीं कहा खान ही मेरे वारिस होंगे, नबी ने ये नहीं कहा शेख ही मेरे वारिस होंगे, नबी ने ये नहीं कहा अंसारी ही मेरे वारिस होंगे, बल्कि नबी ने फरमाया कि जिसका बेटा आलिम होगा वही मेरा वारिस होगा। वही मेरा वारिस होगा। और मुस्तफा ने यह भी कैद नहीं लगाया अरब वाले होंगे, नबी ने यह भी कैद नहीं लगाया अफ्रीका वाले होंगे, नबी ने यह कैद नहीं लगाया अमेरिका वाले होंगे। ये मुसलमानों, पता चला आलिम कहीं का हो, अगर मुल्क नेपाल में आपका बेटा आलिम है तो वही मदीने वाले का वारिस है, वही मदीने वाले का, जोर से बोलिए, वही मदीने वाले का वारिस है। अपने मुकद्दर पे नाज करे वो माँ बाप जिनका बेटा चमकता हुआ जन्नती दूल्हा, वो माँ बाप नाज करें। और मैं इनसे कहूंगा जो आज फारिग हो रहे, इनके सर पे ताज बांधा जा रहा है, इस्लाम के शहजादों, जामिया ने तुझे इस लायक बना दिया कि तुम कौम के लीडर व इमाम बन सको, मगर सुनो, जब तक जिंदा रहना मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। इसलिए कि मसलके आला हजरत उस प्लेटफार्म का नाम है जहां से इसके मुस्तफा का पता चलता है, इसके सिद्दीक़ अकबर का पता चलता है, इसके फारूक आजम का पता चलता है, इसके उस्मान गनी का पता चलता है, इसके मौला अली का पता चलता है, इसके हसन हुसैन का पता चलता है, इसके गौसे आजम का पता चलता है, इसके गरीब नवाज का पता चलता है। इन बुजुर्गों की मोहब्बत का पता अगर कहीं से चलता है तो उस प्लेटफार्म का नाम मसलके आला हजरत है। फिर आपका बेटा इस प्लेटफार्म से दबाएगा तो बोलेगा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार। नारे तकबीर। हजरात, दस्तार बंदी के बाद घर के लोग माला पहनाएंगे बच्चों को। अभी पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान। तवज्जो चाहूंगा, दुनिया के तमाम तर फास्टेड ताकत से, दुनिया के तमाम जालिम ताकतों से अगर लड़ना चाहते हो तो अपने बेटे के हाथ में असलहा व तलवार नहीं बल्कि अपने लाल के हाथ में कलम पकड़ाओ। जब आपका बेटा कलम वाला होगा ना तो दुनिया के हर जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। आप चाहते हो कि आपका बेटा पढ़े तो याद रखिए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, बैरिस्टर भी बनाइए, मगर सबसे पहले उसे हाफिज कुरान बनाइए। क्यों? मेरा दावा है कि जो बेटा 3 साल में, 2.5 साल में, 4 साल में हाफिज कुरान हो जाए तो ईमानदारी के साथ बोलो, दुनिया का कौन ऐसा सिलेबस होगा, कौन ऐसा सब्जेक्ट होगा जो 3 साल में जो बेटा कुरान के पूरे अल्फाज को अपने सीने में बसा ले, दुनिया के सारे सब्जेक्ट को आपके दिल का टुकड़ा उसी सीने में बसा लेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये बरकत होगी कुरान की, ये बरकत होगी कुरान की, ये मौजज़ा होगा कुरान का, क्योंकि जिस सीने में कुरान होता है उसके लिए हर काम आसान।
जोर से बोलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। यही शाबान का महीना, यही शाबान का महीना है। मुफ्ती अशरफ साहब किबला ने जलसे का नाम फिक्रे आला हजरत रखा। निशात साहब आए बोले रजा रजा, मुफ्ती साहब आए बोले रजा रजा, फैजी साहब आए बोले रजा रजा। मैंने कहा रजाउल्ला भाई हर जगह रजा, मिलाद में देखो तो रजा रजा, जलसे में देखो तो रजा रजा, चलो तो रजा रजा, बैठो तो रजा रजा, उठो तो रजा रजा। आखिर कौन है रजा? आखिर कौन है रजा? तो यही शाबान का महीना। सैयदी आला हजरत ने अपने चाहने वालों से कहा सुनो, रमजान करीब आ गया है, तरावी अहमद रजा सुनाएगा, तरावी अहमद रजा सुनाएगा। लोगों ने कहा हुजूर आप तो हाफिज नहीं है, आप तो हाफिज नहीं है, कैसे कुरान सुनाएंगे? कहा यह काम मेरा है, इस साल तरावी मैं सुनाऊंगा। तवज्जो चाहूंगा, चांद रात आने वाली है, सैयदी सरकार आला हजरत असर और मगरिब के दरमियान, असर बाद सिर्फ 1 घंटा, मुल्क नेपाल वालों सिर्फ 1 घंटा आला हजरत कुरान को पढ़ते, अपने सीने में बसाते और रात में तरावी सुना देते। रोज का ये मामूल रहा, रोज का ये मामूल रहा। असर और मगरिब के दरमियान 1 घंटा सिर्फ पढ़ते मेरे इमाम, 1 घंटा पढ़ते मेरे इमाम और रात में तरावी सुना देते। अब पूरा कुरान 30 दिन में। अब मुल्क नेपाल वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो और बोलो तुम भी रजा रजा, बोलो तुम भी रजा रजा। इसलिए कि नशात महबूबी बोलेंगे सगीर रजा, मेरे इमाम 30 दिन में, यानी दिन के मुताबिक 30 दिन में और टाइम के मुताबिक मुफ्ती साहब 30 घंटे में हाफिज कुरान हो गए। दिन के हिसाब से 30 दिन और टाइम के हिसाब से 30 घंटा। कुछ लोगों ने कहा कैसे मान लिया जाए 30 घंटे में हाफिज कुरान, 30 घंटे में हाफिज कुरान? हम नहीं मानते, अक्ल हैरान है, अक्ल परेशान है, हम नहीं मानते। तो मुफ्ती अशरफ रजा कहेंगे अक्ल हैरान है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अहमद रजा की जात को तो समझो। अहमद रजा, अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत के मौजज़े का नाम है, मौजज़े का। और मौजज़ा उसी को कहते हैं जिसे देखकर अक्ल हैरान हो जाए। मौजज़ा उसी को हैरान हो जाए, अक्ल तंग हो जाए, गोया के अहमद रजा मुस्तफा के मौजज़े का। जोर से बोलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी कुरान पढ़े? जैसे ये जो लाल बैठे हैं अपने माँ के दिल के टुकड़े हैं, अपनी माँ के आंख के तारे हैं, अपने बाप का अरमान है ये बेटा, बाप की दुआ का नाम बेटा है ये जो आज हाफिज कुरान बना है। माँ ने अपने आंचल को उठाकर रातों में दुआ किया, मौला मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान देखना चाहती हूँ। रब ने माँ की दुआ को कबूल किया है, आज उसके दिल का टुकड़ा हाफिज कुरान हो गया। आप भी चाहते हो कि आपका बेटा भी हाफिज कुरान बने? कितने लोग चाहते हैं? जरा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन। इतने लोग चाहते हैं,
इतने ही लोग चाहते हैं ईमानदारी के साथ। मेरा ईमान बोलता है दोस्त, अभी 5-6 रोज के बाद आप भी तरावी सुनोगे किसी न किसी हाफिज कुरान के पीछे, मगर दिल की कैफियत जरा बताओ। जब तुम किसी हाफिज कुरान के पीछे कुरान सुनते रहते हो ना, तो कसम खुदा की मेरा ईमान बोलता है हर कुरान सुनने वाला उस वक्त उसके दिल की कैफियत यही होती है कि काश मैं भी हाफिज कुरान होता, काश मैं भी हाफिज कुरान होता तो मैं भी कुरान सुनाता। मामिया आप ना बन सके तो कम से कम इस जलसे से ये आद तो करके जाओ कि हम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे, पोते को हाफिज कुरान बनाएंगे, नवासे को हाफिज कुरान बनाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि उसके दिल का टुकड़ा हाफिज कुरान बने? जरा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन। अच्छा मुल्क नेपाल वालों, ईमानदारी के साथ हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। बुजुर्गों की अमानत का नाम अशरफ है, बुजुर्गों की अता का नाम अशरफ है, और ऐसा अशरफ कि अशरफ अशरफ हो गए, जिधर गया उधर ही चमका। तकरीबन हो गए 8-9 महीने हजरत के साथ एक जलसे में था जयनगर के करीब। बहुत देर हजरत से गुफ्तगू क़यामगाह पे हुई, मेंबर शरीफ पर। उस मेरे बाद हजरत की तकरीर हुई, मुझे जाना था, मैं निकल गया। मगर प्यारे याद रखो, जब गुफ्तगू होती है तो गुफ्तगू में नरमी भी है और गुफ्तगू में शिद्दत भी है। आप थे बहुत देर के बाद बोला, अच्छा बोल रहे हारून भाई हमसे कम नहीं है, देख लीजिए वजन करवाइएगा जब भी। अल्लाह दुआ कीजिए हम लोग इसी पर डटे रहें, 2-4 ऐसा हो ताकि लड़ाई की जरूरत नहीं, कोई लड़ना नहीं, हम लोग सिर्फ उसके बदन पे गिर जाएंगे तो मर जाएगा, है नहीं? जिसका पैजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, लड़ने की क्या जरूरत, सिर्फ गिर जाए तो खत्म, है नहीं? 2-4 ऐसे होनी चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, नरमी भी है और शिद्दत भी। फैजी साहब, नरमी भी है और शिद्दत भी। कैसे एक आदमी के पास नरमी भी और शिद्दत भी, ये कैसे? तो हारून रजा बरकाती ने कहा सगीर रजा, नरमी उसके लिए है जो रजा वाला है, नरमी उसके लिए है जो रजा वाला है, मुस्तफा का दीवाना है, मुस्तफा का जाने वाला है। और शिद्दत उसके लिए है जो नबी का गद्दार है, उसके लिए शिद्दत।